मथुरा में गौरक्षक बाबा चंद्रशेखर की हत्या के बाद बवाल। गौरक्षकों ने दिल्ली आगरा हाईवे किया जाम। तस्करों ने गौरक्षक चंद्रशेखर की कुचलकर हत्या की थी। दिल्ली आगरा हाईवे पर गौरक्षकों ने पुलिस पर किया पथराव। पथराव के बाद पुलिस ने की फायरिंग। सीएम योगी ने मामले में संज्ञान लिया। गाजियाबाद में पकड़े गए पाक जासूसों से पूछताछ में बड़ा खुलासा। रील बनाने की आड़ में वीडियो, फोटो और लोकेशन लेते थे आरोपी। अब तक हिरासत में 15 लोग। दिल्ली के राजधानी पार्क इलाके में लगी आग। केमिकल गोदाम में लगी भीषण आग। हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। फरीदाबाद में कुट्टू खाने से 25 लोग बीमार हो गए हैं। 8 से 10 परिवारों के 25 लोगों की तबीयत बिगड़ी। कुट्टू खाते ही उल्टी और दस्त की शिकायत। पानीपत दिल्ली हाईवे पर बड़ा हादसा। आपस में टकराई 20 से 25 गाड़ियां। कोहरे की वजह बताया जा रहा हादसा। हाईवे पर लगा लंबा जाम। तरुण विजय ने लोक निवास का किया दौरा। पूर्व सांसद तरुण विजय ने दिल्ली के एलजी से मुलाकात की है। एलजी तरनजीत सिंह संधू से महत्वपूर्ण चर्चा भी हुई। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने राजधानी को 300 नई ईवी बसें समर्पित की है। दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन को प्रदूषण मुक्त बनाना है। कनेक्टिविटी को बेहतर करना उद्देश्य है। दिल्ली को मिली 300 नई इलेक्ट्रिक बसें। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने नई बसें मिलने पर दिल्ली वासियों को शुभकामनाएं दी। दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन की हर्निया की सर्जरी को हिरासत में रहते हुए 15 दिन के भीतर कराने के आदेश। कड़कड़ुमा कोर्ट ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया। इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव विकास चिकारा को कोर्ट से मिली बड़ी राहत। पटियाला हाउस कोर्ट ने एआई समिट के दौरान हुए विरोध प्रदर्शन से जुड़े मामले में दी अग्रिम जमानत। ईरान से 913 भारतीय नागरिकों को निकाला गया सुरक्षित। इसमें 284 तीर्थ यात्री भी शामिल। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इसकी जानकारी साझा की है। दिल्ली में लद्दाख के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने लद्दाख के विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अमेरिका और इस्रायल को लेकर दूसरे देशों को चिताया है। बोले, ट्रंप और नेतन्याहू ईरान को गाजा की तरह तबाह करना चाहते हैं। अगला नंबर तुर्की और फिर पूरे अरब जगत का होगा। अवैध गॉबलिंग और सट्टेबाजी वाले वेबसाइटों पर सरकार की बड़ी कार्रवाई। सूत्रों के मुताबिक 300 और ऐप्स और वेबसाइट को ब्लॉक किया गया है। अब तक 8400 वेबसाइट हो चुकी है ब्लॉक। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। एलजी ने पीएम मोदी से शिष्टाचार भेंट की है। दिल्ली में लद्दाख के उपराज्यपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। एलजी विनय कुमार सक्सेना ने पीएम मोदी के साथ औपचारिक बैठक की। लद्दाख के प्रशासनिक मुद्दों और विकास योजनाओं पर चर्चा हुई। गुरुग्राम के स्कूलों में बम होने की झूठी ईमेल भेजने वाला बांग्लादेशी आरोपी गिरफ्तार। 19 मार्च को गुजरात से आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। साइबर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ईद के दौरान संभावित हिंसा की आशंका को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने पुलिस को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। यूपी के बुलंदशहर में हैरान करने वाला मामला। पति ने खुद पत्नी को प्रेमी के साथ भेजा। सोशल मीडिया की दोस्ती बनी प्यार, फिर चढ़ा पारिवारिक विवाद। बुलंदशहर में नीले ड्रम की धमकी से सहमा पति। पुलिस से लगाई गुहार। आपत्तिजनक तस्वीरें मिलने के बाद बिगड़ा मामला। उत्तर भारत और एनसीआर का पहला 24x7 एलपीजी एटीएम गुरुग्राम में लॉन्च। भारत गैस बीपीसीएल ने ऑटोमेटेड एलपीजी वेंडिंग मशीन पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया। सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर जताई उपराज्यपाल से मुलाकात न मिलने पर नाराजगी। कहा, दिल्ली विकास के लिए बेहतर काम करना चाहते हैं मंत्री। 2 दिन पहले औपचारिक रूप से मांगा था उपराज्यपाल कार्यालय से समय। वर्ल्ड हेड इंजरी डे पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का जागरूकता अभियान। साउथ दिल्ली में बाइकर्स को बांटे गए हेलमेट। पुलिस ने लोगों को अलर्ट किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संत प्रेमानंद महाराज से मुलाकात की। राष्ट्रपति का भव्य और पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। अयोध्या में नववर्ष पर श्री राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया गया है। श्रद्धालुओं ने जय श्री राम के उद्घोष किए। दिल्ली के मार्च के अंत में दिल्ली में घना कोहरा। तापमान में गिरावट। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है।
देश भर में आज मनाया जा रहा ईद का जश्न। नमाज अदा करने के लिए मस्जिदों में उमड़ी नमाजियों की भीड़। उत्साह के साथ कड़ी सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए। सीएम उमर अब्दुल्ला ने हजरतबल दरगाह में परिवार के साथ ईद की नमाज अदा की है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और परिवार के साथ ईदगाह में दिखे सीएम उमर अब्दुल्ला। बोले, जंग खत्म हो, दुनिया में अमन शांति कायम हो। श्रीनगर में पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने नमाज अदा की है। महबूबा ने अमन और शांति की कामना की। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो मुस्लिम उम्माह के लिए दुआ करें, जो फलस्तीन, लेबनान और खासतौर पर ईरान जैसे इलाकों में कठिनाइयों का सामना कर रही है। कश्मीर के आईजीपी विधि कुमार बिरधी ने ईद की मुबारकबाद दी है। कहा, घाटी के 8 जिलों में शांतिपूर्ण नमाज के लिए मल्टीलेयर सिक्योरिटी तैनात की गई है। ट्रैफिक मैनेजमेंट का भी खास इंतजाम। कुलगाम में बड़े उत्साह के साथ मनाया गया ईद उल फितर का पर्व। मस्जिद सिमनानी जियारत शरीफ में लोगों ने ईद की नमाज अदा की है। शोपिया की ऐतिहासिक जामिया मस्जिद में ईद की नमाज अदा की गई है। काफी संख्या में लोगों की भीड़ यहां पर रही। हजारों की तादाद में नमाजियों ने नमाज अदा की है। पुलवामा के गंगू इलाके में जामिया मस्जिद में अदा की गई ईद की नमाज। मौलाना शेख गुलाम सोल नूरी के नेतृत्व में विशेष नमाज अदा की गई है। सैकड़ों बच्चों ने भी ईद उल फितर की नमाज में हिस्सा लिया। पुंछ में धूमधाम से मनाया गया ईद उल फितर का पर्व। ईदगाह में उमड़ी नमाजियों की भीड़। मरकजी ईदगाह में हजारों लोगों ने अदा की सामूहिक नमाज। मेंढर में बड़े उत्साह के साथ मनाया गया ईद उल फितर का पर्व। नमाजियों ने नमाज अदा की है। मस्जिद में ईदगाहों में बड़ी संख्या में जुटे नमाजी सामूहिक नमाज में शांति और समृद्धि के लिए दुआ मांगी गई है। त्राल के मस्जिदों और ईदगाहों में ईद की नमाज अदा की गई है। सबसे बड़े कार्यक्रम खानकाह फैज पनाह त्राल में आयोजित। हजारों बच्चों ने नमाज अदा की। रामबन में बड़े उत्साह के साथ मनाया गया ईद उल फितर का पर्व। पूरे जिले में मस्जिदों और ईदगाहों में जमा हुए लोग ईद की नमाज अदा कर लोगों ने भाईचारा और सद्भाव का संदेश दिया। बांडीपोरा में भी मनाया गया ईद का पर्व। शादीपोरा में करवानी इस्लामी इंटरनेशनल सेंटर में अदा हुई विशेष सामूहिक नमाज। बारामूला के सोनिम कुंजर में मनाया गया ईद का पर्व। जामिया मस्जिद में अदा की गई ईद की नमाज। मौलाना बिलाल हुसैन ने ईद की नमाज की इमादत की है। बेमिना में भी अदा की गई ईद की नमाज। बड़ी संख्या में लोगों ने नमाज पढ़कर शांति और सद्भाव की दुआ मांगी है। ईद के मौके पर ईरान के लिए विशेष दुआएं मांगी गई। सांको में सब डिवीजन में मनाया गया ईद उल फितर का पर्व। हजारों की संख्या में लोगों ने नमाज अदा की है। सादगी और एकता का संदेश दिया। राजौरी में धूमधाम के साथ मनाया गया ईद उल फितर का पर्व। पूरे इलाके में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। ईदगाह ग्राउंड में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग पहुंचे। बांडीपोरा के शादीपोरा में ईद की नमाज के बाद विरोध प्रदर्शन। ईरान के समर्थन में सड़कों पर उतरे लोग। इजरायल और अमेरिका के खिलाफ जमकर लगाए नारे। बडगाम में नमाज के बाद विरोध प्रदर्शन। लोग इमाम बाड़े से मुख्य चौक तक मार्च निकालकर प्रदर्शन किया है। अमेरिका और इजरायल के विरोध में नारे लगाए गए। श्रीनगर में शिया मुसलमानों ने ईरान के समर्थन में निकाला जुलूस। इजरायल और अमेरिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी जम्मू कश्मीर और दुनिया भर के लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। कहा, ईद उल फितर के शुभ अवसर पर लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। ईद रमजान के समापन का प्रतीक है। दिल्ली में पार्लियामेंट स्ट्रीट मस्जिद में ईद उल फितर नमाज अदा की गई है। डीपीएपी चेयरमैन गुलाम नबी आजाद ने दी ईद की मुबारकबाद। ईद पर अमन, चैन और शांति की कामना की गई। सीएम उमर अब्दुल्ला ने नवरेज में के मौके पर लोगों को शुभकामनाएं दी है और सीएम ने वसंत आगमन और फारसी नववर्ष का प्रतीक बताया। कहा, त्योहार नवीनीकरण, आशा, सद्भाव का संदेश देता है। जम्मू कश्मीर में ईद उल फितर शांतिपूर्वक मनाया गया है। जम्मू की रिजेंसी रोड ईदगाह में सैकड़ों मुसलमानों ने ईद की नमाज अदा की है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहां पर किए गए। शांति के लिए दुआ मांगी गई। श्रीनगर में ईद के अवसर पर बड़ी संख्या में लोग मस्जिदों में जमा हुए हैं। ईदगाह और मस्जिदों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। एलजी मनोज सिन्हा ने दी देशवासियों को ईद की मुबारकबाद। बोले, ईद त्याग और मिल बांटकर खुशियां मनाने का प्रतीक है। उन्होंने जीवन में शांति समृद्धि की कामना की है। दिल्ली के जामा मस्जिद में अदा की गई नमाज। जामा मस्जिद में नमाज के लिए उमड़ी लोगों की भारी भीड़। नमाज के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम।
ईद पर दिल्ली के उत्तम नगर में हाई अलर्ट, हिंसा की आशंका के चलते रामनवमी तक सुरक्षा कड़ी करने के निर्देश दिए गए थे। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने देशवासियों को ईद उल फितर की बधाई दी है। कहा, यह त्योहार आप सभी के जीवन में तरक्की, सौहार्द और खुशहाली लेकर आए। सांबा में शहीद हवलदार